अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 40 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.10 को हम इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 आज हम करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था। मैंने आपको बताया था कि ए क्या चीज़ है, जी क्या चीज़ है और एच क्या चीज़ है। ए इज़ अर्थमेटिक मीन, जी इज़ ज्योमेट्रिक मीन एंड एच इज़ हार्मोनिक मीन। अब माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। कहता है प्रूव दैट ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। वेयर जी ग्रेटर देन ज़ीरो। जी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि जी की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी। ज़रा देखें कैसे सॉल्व होगा बेटा। बाय फॉर्मूला हमारे पास है जी, a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू। ए इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज 8 एंड 2। a इज इक्वल टू 10 बाई 2। a is equal to 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a हमने निकाल लिया बेटा। नो g का फार्मूला होता था प्लस माइनस ए बी, अगर आपको याद हो। लेकिन बेटा अब हमने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि उसने सवाल में कहा हुआ है कि g ग्रेटर देन ज़ीरो है। g ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि g की वैल्यू पॉजिटिव है। जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव को ख़त्म कर देंगे। जब नेगेटिव ख़त्म करेंगे तो फिर पॉजिटिव लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि जी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही पड़ी है। तो बेटा जी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 8। तो ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू 16, और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो 4 होता है। दिस इज इक्वेशन 2। अब हमने एक और चीज, तीसरी चीज निकालनी है। नो एच निकालना है। एच का फार्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी। तो माय डियर स्टूडेंट, एच इज इक्वल टू 2a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8, फिर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8। h इज इक्वल टू 32 बाई 10। h इज इक्वल टू 3.2 जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हैंस प्रूव दैट। देखिए बेटा, ये चीज लिख दें आप, a ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। ए की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 3.2। बेटा ये देखिए, हमने प्रूव करना था ये, हमने इसकी वैल्यू पुट की, इसकी और इसकी। तो ये नजर आ रहा है कि 5 जो है वो 4 से ग्रेटर होता है और 4 3.2 से ग्रेटर होता है। इसका मतलब है ये प्रूव हो गया। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड द रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, हमने सिंपली ए निकालना था, जी निकालना था और एच, और फिर वो जो इक्वेशन उसने हमें दी हुई है उसमें वैल्यूज पुट कर देनी थी बस। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बिल्कुल इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट ए लेस देन जी लेस देन एच, जी लेस देन 0। पहले हमने ग्रेटर देन प्रूव किया था, अब लेस देन है बेटा। ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू -8 है।
ये बेटा बाय फॉर्मूला ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू -8 है डिवाइडेड बाई 2। ए इज इक्वल टू -2 -8 डिवाइडेड बाई 2, ए इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 2। तो माय डियर स्टूडेंट ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5, ये चीज आ जाएगी। नाउ जी का फार्मूला होता है +-AB, लेकिन सवाल में उसने कहा हुआ है जी <0 है। <0 का मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि जी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होनी, सिर्फ नेगेटिव लेनी है आपने। तो जी इज इक्वल टू नेगेटिव, ए की वैल्यू -2, बी की -8, जी इज इक्वल टू -16 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एच हम निकालते हैं बेटा। एच का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। एच इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू हमारे पास है -2, बी की वैल्यू है -8, फिर ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -8। तो एच इज इक्वल टू 32 -2 -8। एच इज इक्वल टू 32 बाई -10। एच इज इक्वल टू -3.2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, हैंस प्रूव दैट। बेटा पहले ये वैल्यू लिखेंगे -5, फिर लेस देन, फिर ये वैल्यू लिखेंगे -4, फिर लेस देन, फिर ये वैल्यू लिखेंगे -3.2। अब इसकी जगह पे ये लिख देंगे जो उसने हमें कहा हुआ है, ठीक है जी। ए लेस देन जी लेस देन एच, हैंस प्रूव्ड द रिक्वायर्ड। हमने ये प्रूफ करना था बेटा। जी बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसने हमें हार्मोनिक मीन 4 दिया हुआ है और अर्थमेटिक मीन 9/2 दिया हुआ है। हार्मोनिक मीन इज़ 4 एंड अर्थमेटिक मीन इज़ 9/2। हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए बेटा ये कैसे सॉल्व होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 और 16 दोनों सेम ही आई थिंक, ये करते हैं, ठीक है बेटा। 16 और 17, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 करवाने लगा हूँ। गिवन कंडीशंस आर, दो कंडीशंस हैं बेटा। उसने हमें अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 4, सॉरी हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4 एंड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 9/2। ये उसने दो वैल्यूज दी हुई हैं। हमने इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाली। ज़रा देखें ध्यान से बेटा। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a+b/2। हमने अभी पीछे किया था। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a+b इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं ज़रा इधर। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab/a+b इज इक्वल टू 4। हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला होता है। a+b की वैल्यू 9 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, यूजिंग इक्वेशन 1। तो इसकी जगह पे 9 पुट कर देते हैं। ये जब बन जाएगा 2ab/9 इज इक्वल टू 4। 2ab, ये 9 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा।
2ab 36 आ जाएगा। हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो b की वैल्यू हमारे पास बेटा आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 2 को इस पे डिवाइड करेंगे 18/a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा। अब हम ऐसा करते हैं बेटा, ये जो b की वैल्यू है 18/a ये यहाँ पे पुट करते हैं। पुट b इज इक्वल टू 18/a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये a प्लस b की जगह पे आ जाएगा 18/a आ जाएगा इज इक्वल टू 9। a एलसीएम ले लेते हैं, ये a इस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a से मल्टीप्लाई हो के a का स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 9। a का स्क्वायर प्लस 18, ये 9 डिवाइड हो रहा है, a डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9a बन जाएगा बेटा। ये प्लस का 9a उधर जाके बन जाएगा माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है a माइनस 3, इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a माइनस 3 दो मरतबा आ रहा है, इसे एक बार लिख लेते हैं, और जो बाहर है उसको भी हम एक बार लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा आइदर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 3 उधर जाके बन जाएगा प्लस 3, ये माइनस 6 उधर जाके बन जाएगा प्लस 6। ठीक है बेटा। पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, पुट a इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। पहले 3 पुट करते हैं यहाँ पे बेटा, तो ये भी बन जाएगा b इज इक्वल टू 18/3, b की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह जब 6 पुट करेंगे उधर b इज इक्वल टू 18/6, b की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो 3,6 और 6,3 आर रिक्वायर्ड टू नंबर्स। ले माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन था, a और b की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, आखिरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, उसने हमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यू दी हुई है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की उसने वैल्यू हमें दी हुई है बेटा। गिवन कंडीशंस आर, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू उसने हमें दी हुई है बेटा 4 और हार्मोनिक मीन की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 16/5। ये दो वैल्यूज उसने बेटा हमें दी हुई है, ज्योमेट्रिक मीन की और हार्मोनिक मीन की। अच्छा,
बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 16/5। ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम जरा आते हैं इधर बेटा। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है प्लस माइनस ए बी, लेकिन हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने सवाल में कहा हुआ है कि ये पॉजिटिव टर्म्स है। पॉजिटिव टर्म्स है तो फिर प्लस भी नहीं लगाएंगे, यानी माइनस प्लस नहीं आएगा, सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन की जगह पे ए बी आएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये से कट जाएगा ए बी 16 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। यूजिंग इक्वेशन 2 बेटा ये जो ए बी की वैल्यू 16 है ना, ये हम यहां पुट करने लगे यहां पे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 16 ए प्लस बी 16/5। ठीक है बेटा, ये ए बी की वैल्यू 16 ये वाली यहां पुट कर दी, ये 16 से 16 कट जाएगा, 2 ओवर ए प्लस बी 1/5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, ये a प्लस बी इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, आप ऐसा करें यहां से a की वैल्यू निकाल लें, ये a रहने दे, ये प्लस का b उधर जाके माइनस b बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये प्लस b उधर जाके माइनस b बन जाएगा इक्वेशन 3। पुट इट इन इक्वेशन 2। बेटा ये इक्वेशन है, ए बी इज इक्वल टू 16, ए की वैल्यू ये पुट कर देंगे 10 माइनस बी, बी इज इक्वल टू 16, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये रकमें उधर ले जाएंगे, इधर 0 आ जाएगा, ये माइनस की रकम उधर जाके प्लस, ये प्लस की रकम उधर जाके माइनस, और ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस 16। ठीक है बेटा, फैक्टराइजेशन कर देते हैं, इसको हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 8b प्लस 16। 0 b कॉमन ले लेते हैं, b माइनस 2 माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, b माइनस 2। b माइनस 2 को हम एक बार लिख देते हैं और इसी तरह b माइनस 8 को भी एक बार लिख देते हैं बेटा। ठीक है, अब यहां से या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। यहां से b की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहां से b की वैल्यू 8 आ जाएगी बेटा। अब ये दोनों वैल्यूज b की हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट इट इन इक्वेशन 3, पुट इट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 ये 2 जो है ना यहां पे पुट करेंगे पहले, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 10 माइनस 2, a की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर इसी तरह माय डियर स्टूडेंट a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है जी, सो 8 2 और 2 8 are required to positive numbers। ले माय डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 6 भी ख़त्म हुआ। तब तक के लिए जो है ना आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।